Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's do now. Go. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. सबको जय मसीह की एक बार और जितने लोग इस माध्यम के द्वारा हमें सुनते हैं और इस आराधना में शामिल है, सबको एक बार और जल्द आने वाले खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हमारे सलाम कबूल हो, संध्या वंदन करते हैं। परमेश्वर ने एक सौभाग्य हमारे जीवन में दिया ताकि हम इस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच सके और परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सके। हालेलुया। गीत गाकर हमने परमेश्वर की महिमा किया। हम अभी परमेश्वर के वचन में जाने से पहले इस प्लेटफॉर्म को, बेथेल मिनिस्ट्रीज का प्लेटफॉर्म को जो तैयार कर हमें आज प्रभु के वचन को सेवकाई के लिए जो अवसर दिया हुआ परमेश्वर के दास हमारे आदरणीय पास्टर मैथ्यू वर्गीस नीराटवलिल जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है इंडिया पेंटेकोस्ट कलीसिया के मध्य प्रदेश राज्य के, आप उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट भी है और हमें एक भाई के नाते आदर प्रेम सम्मान कई वर्ष से हमारे मुलाकात है और हम आपस में एक दूसरे को आदर सम्मान करते हुए प्रभु की सेवकाई में हम आगे बढ़ते हैं। समय समय पर आप हमारे बीच में आकर सेवकाई करते रहते हैं और आपने जो समय हमें दिया है, हम हाथ जोड़कर हृदय की भाषा में आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सेवकाई को परमेश्वर और बहुत से आशीष दे, आपके परिवार को प्रभु और आशीष दे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं। हम सबको एक सुपरिचित, एक आसान प्रभु के वचन को आज शाम को परमेश्वर ने दिया है। आप सब उस वचन को बड़ी गहराई से जानते हैं, कंठस्थ जानते हैं, मौखिक सभी ने सीखा हुआ है और कई बार उसमें से आपने शायद प्रभु की संदेशा आपने सुना होंगे। प्रेरित पौलुस की खत में से रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसकी पहला और दूसरी आयत आज की शाम की थोड़ी देर की मनन के लिए हम पढ़ना चाहूंगा। ये सबको कंठस्थ मालूम है, हमारी आत्मिक जीवन की महत्वपूर्ण सुप्रधान एक आयत है। इस आयत हमारी आत्मिक जीवन से हम जरा सा भी बाहर नहीं रख पाएगा। इस आयत इसी प्रकार लिखा गया है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरी आयत, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आयतों को हमने पढ़ा। इस पूरी आयत के बारे में बताने का हम नहीं चाहता है, मैं एक शब्द उसी में से निकालना चाहता हूं। दूसरी आयत का आखिरी भाग, सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा। मैं सिर्फ उस सिद्ध इच्छा शब्द को आपके सामने एक दो उदाहरण के साथ सामने रखना चाहूंगा। यह एक वन वे ट्रैफिक प्रचार नहीं, बल्कि हम आपस में एक साथ मिलकर स्टडी, एक बाइबल अध्ययन के रूप में, मनन के रूप में हम इस चले। जैसे कि हम सबको मालूम है, प्रेरित पौलुस, जिसके बारे में जब हम वचन को सीखते हैं बाइबल के अंदर, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि किसी व्यक्ति का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो प्रेरित पौलुस का है। यह हम सबको मालूम है। और प्रेरित पौलुस
14 पुस्तक यानी 14 पत्री लिखकर उसके जीवन काल में कलीसिया को दिया, जिसके बारे में कहता वो तीसरे आसमान तक होकर और आसमान में परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया हुआ बातों को खत के रूप में लिखकर उन्हें कलीसियाओं को भेजा है। इसलिए इतना भी नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाले बहुत सारी भेदों को, मर्म को, मिस्टरीज को और जो पत्रकारों ने या सुसमाचार लिखने वालों से भी बढ़कर पौलुस की पत्रियों में हम सीख सकते हैं। इतना भी नहीं, पौलुस की 14 पत्रियों में ये 6वां पत्री है। उसकी क्रोनोलॉजी हम देखेंगे, ये उसका 6वीं पत्री है, लेकिन पत्रियों की गिनती में पहले स्थान में, जैसे प्रेरितों के बाद एकदम रोमियों की पुस्तक जोड़ा गया, लेकिन उसकी टाइम पीरियड, टाइम स्पान के अंदर वो 6वीं पुस्तक है करके हम सीखते हैं। एडी यानी ईस्वी वर्ष 58 से 60 के बीच में इस पुस्तक लिखी गई करके हम जाना जाता है। ये पुस्तक लिखकर वो डायरेक्ट रोम में गया नहीं, बल्कि एक बहन का नाम है जिसका नाम फेबा नाम का है। वो रोमियो की पत्री 16वीं अध्याय पहली आयत में उनके नाम जिक्र है, उनके हाथ में इस पत्री को उस कलीसिया में भेजा करके माना जाता है, हम सीखते हैं। चलिए हम परमेश्वर की वचन में आएंगे। यहां पर हमें सीखना है परमेश्वर की द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की क्या बोलेंगे हम, सिद्ध इच्छा। सॉरी, मनुष्य जो शब्द के अर्थ होता है मनन करने वाला, मनुष्य की डेफिनेशन मनन करने वाला है। मनुष्य की बाकी प्राणियों से हटकर कई गुणों में से एक गुण है, उसकी इच्छाएं होता है, डिजायर्स होता है, विल्स होता है, उसकी उर्दू में ख्वाहिश कहता है, ख्वाहिश होता है। आज आपको मालूम है पूरे दुनिया की मानव जाति ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं है जिनको ख्वाहिश या इच्छा नहीं हो। हालेलुया। हर मनुष्य की अपनी अपनी इच्छा होता है। छोटे बच्चों को भी अपनी इच्छा होता है, वो अपनी इच्छा के लिए जिद करता है। माता पिता, आजकल के माता पिता, पुराने हमारे उम्र के माता पिता हर बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने कर नहीं सुनता था। जो माता पिता को बच्चों के लिए अच्छा लगता है उन्हीं चीजों को पूरा करता था। अकारण जिद करने वाले उन इच्छाओं के लिए वो लोग मुंह फेरता था। ज्यादा तंग आने पर उन्हें चाटा मारते थे, चोटी मारते थे, उन्हें सजा देते थे। लेकिन आजकल के माता पिता ऐसे नहीं। आजकल के माता पिता कमर कसकर बैठा है, बच्चा कुछ मांगे उसे पूरी करने के लिए। यदि पिता मना करे तो भी माँ बीच में आकर चिल्लाएंगे, तो जी अपने बच्चा है, उसने एक ही तो मांगा है, एक ही तो बच्चा है, अब क्यों नहीं देते हो। घर में गड़बड़ी हो जाएगा, घर में लड़ाई हो जाएगा। घर की शांति को बनाए रखने के लिए बाप को चुप होना पड़ता है। कभी कभी कुछ बच्चों की इच्छा के लिए बाप सुन पड़ता है तो माँ बोलेंगे आप ही इस बच्चे को बिगाड़ता है, खराब करता है। मेरा कहने के मतलब छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक की इच्छा होती है। बुजुर्ग लोग जो बिस्तर में पड़े हैं, बीमार हो गया, अंध के दिनों की गिनती करते करते काउंटडाउन में पड़ा है, तब भी वो अपनी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को अपने बेटे बेटियों को, बहू नाते पोतियों को बताते मुझे ये चीज चाहिए, उनसे मिलना है, वो करना है। इसी प्रकार की इच्छा होती है। आजकल के नौजवानों की बात तो पूछो मत, क्योंकि पूरे दुनिया नौजवानों के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी भले हो बुरे हो, हर काम के पीछे नौजवानों की इच्छा इसके अंदर है। आपको मालूम है राजनीति जो भी अपनी इच्छा होता है, यार बड़े बड़े प्रशासन में रहने वाले लोगों को, अधिकारियों को भी इच्छा होता है। धर्म गुरुओं की अपना इच्छा होता है, धर्म के फॉलो करने वालों की अपनी इच्छा होता है। हर जाति
हर भाषा, हर समाज, हर वर्ग को अपनी अपनी इच्छा होता है। लेकिन यहाँ किसी मनुष्य की इच्छा के बारे में नहीं कहता है, यहाँ परमेश्वर की इच्छा। देखिए, परमेश्वर सारे सृष्टि के करता है। तमाम मानव जाति को बनाने से पहले उसने सृष्टि को किया है। जैसे हमें मालूम है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और इस पृथ्वी में जो कुछ जरूरत था सब कुछ व्यवस्थापित होकर एक के पीछे ऑर्डरली अरेंज कर परमेश्वर ने बनाया। और उन तमाम सृष्टि परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। देखिए, सूरज और चांद, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडे हो, आंधी हो, तूफान हो, हर समय पर सूरज और चांद अपनी उस ड्यूटी को अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने ही भ्रमण पथ पर चलकर अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। सूरज भी हो, चांद भी हो, सितारे भी हो, हवा, वायु, पानी, मौसम। अभी देखिए, बारिश की मौसम है। बारिश के मौसम आपको चाहिए न चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा पर समय पर हमें वातावरण में वो पानी बारिश होते रहता है। अभी तो हमारे इधर के आसपास के किसान लोग बोल रहे हैं बारिश ज्यादा हो गई, कपास खराब हो रहे हैं, सोयाबीन अभी सड़ने लगे हैं। अभी कुछ दिन के लिए धूप आएगा तो बहुत अच्छा है, 4 दिन ज्यादा धूप आएगा तो फिर चिल्लाएगा अभी धूप आ गया, फसल सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पर प्रकृति भी, वातावरण भी, सब कुछ चलते हैं। इवन पेड़ पौधे भी, इवन आपको मालूम है चिड़िया भी, परिंदे भी, यानी पशु पक्षियां भी परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। 1900 भजन संहिता में कहता है, आसमान परमेश्वर की महिमा की वर्णन करता है, आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट करता है। ना कोई बोली, ना कोई वाणी, बल्कि एक दूसरे से वार्तालाप करता है। हालेलुया। हम गीतों में गाते हैं, पंछी तेरा ही गुण गाते हैं। हालेलुया। पेड़ पौधे भी, पंछी भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथों से बनाया गया, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के हाथों से बनाया गया स्वरूप और समानता में बनाया गया मनुष्य ही एक ऐसा है, वो अपनी इच्छाओं को सामने रखता है, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सामने रखता है, अपनी इच्छा पर अड़े रहता है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। हर मानव जाति को अपनी अपनी इच्छा है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूं, आपको बुरा ना लगे, हमारे आत्मिक लोग, अभी मैं मानव जाति की बात करता हूं, हर मानव जाति, धर्म, भाषा, जाति के लोग आराधना करते हैं। कुछ नास्तिक लोगों के अलावा बाकी सभी लोग आराधना करते हैं। कई साल पहले जब मैं प्रथम बार मध्य प्रदेश में, आज का जो छत्तीसगढ़ है, बस्तर जिले में आए थे, वहां हमारे एक रिश्तेदार के साथ हम जंगलों में गए, उनके साथ, उनके ड्यूटी में साथ साथ गए, तो हमें देखा कई मील, कई किलोमीटर चलने के बाद, जंगल में चलने के बाद पहाड़ों के ऊपर लोग रहता है। उनके पास ना कोई जाने का रास्ता है, ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास स्कूल, कॉलेज या अस्पताल है, कुछ नहीं। कुछ स्वास्थ्य कर्मी सरकार की दबाव में आकर उस इलाकों में जाकर उनके ड्यूटी को कर आना पड़ता है। तो वहां गए तो हमने देखा उन आदिवासी लोग जो बराबर अपने बदन को ढाका नहीं, आधा नंगे है, इवन बहन लोग भी, वैसे लोग भी ईश्वर की या कुछ न कुछ चीज को रखकर आराधना करते हुए देखा। आराधना करते हैं, किसी चीज को बनाए रखे, किसी बड़े वृक्षों की चारों ओर झाड़ू लगाकर, गोबर मिट्टी पोतकर उसी पर धागा बांधे हैं। जब हवा चलता है, पत्तियां गिरते हैं, वृक्ष हिलता है, तो वो वहां नारे लगाता है, ढोल बजाता है, नगाड़ा बजाता है और नाचने लग जाता है। आग जलते हैं तो नाचने लग जाता है, और बादल गरजते हैं, नाचने लग जाता है, कुछ कुछ रूपों को बनाए रखकर। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, इनके पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई माध्यम है। ये कई साल पहले की बात, कम से कम 40 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूं, 1980 की बात है।
तो इन लोगों के पास आराधना के बाद किसने सिखाया? तो एक बात हमें मालूम है, परमेश्वर की सृष्टि के दौरान एक ऐसा प्रोग्राम, आजकल की लेटेस्ट भाषा में एक ऐसा डीएनए या एक ऐसा प्रोग्राम मनुष्य के जीवन के अंदर इम्प्लांट किया है या डाउनलोड किया है या इंस्टॉल किया है, ताकि मानव जाति सृष्टिकर्ता की आराधना कर सके। यह परमेश्वर की सृष्टि का एक उद्देश्य था। अभी हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी युक्ति के हिसाब से आराधना करते हैं। हर लोग आराधना के साथ प्रार्थना, मैं अपने मसीह लोगों की बातों को कहता हूं। आपको मालूम है करोड़ों मसीह लोग दुनिया के अंदर है, अधिकतर मसीह लोगों की प्रार्थना, और मैंने पहले आपको एडवांस में मैं आपसे ये कहा, आपको बुरा नहीं लगना, माफी मांगता हूं। अधिकतर लोगों की उपवास और प्रार्थना की मतलब क्या मालूम है? अपनी जरूरतों को पूरी करना है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करता है? उपवास और प्रार्थना। 3 दिन रखो, 7 दिन रखो, 14 दिन रखो, 21 दिन रखो, 40 रखो और ज्यादा रखो, आंसू बहाना, छाती पीटना, प्रार्थना के विषय लिख रखता है। प्रार्थना घंटों घंटों करता है, खड़े होकर करना, घुटने पर करना, किसी भी तरीके से प्रार्थना करता है, विनती करता है, ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा होने के लिए। देखिए, आप सोच के देखिए, सही है कि नहीं? सभी लोग अपनी इच्छा को पूरी करना है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को लिस्ट बनाएगा। कुछ लोग लिस्ट बना के उसी पर हाथ रखकर, क्लेम कर कर, हाईलाइट कर कर प्रार्थना करता, प्रभु आप इसको ये पूरा किया जाए, ये इस तरह के घर होना चाहिए, इस तरह की गाड़ी होना चाहिए, इस तरह की नौकरी होना चाहिए, मेरे सैलरी ये होना चाहिए, मेरे बच्चे के भविष्य ऐसा होना चाहिए, मेरे पत्नी ऐसे होना चाहिए, मेरे पति ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार योजनाओं को बनाकर, प्लानिंग को कर कर उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिद लगाकर प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। एक बात जरूर है, परमेश्वर इस बातों को करता भी है। प्रभु के वचन में लिखा है, वो दुष्टों के ऊपर भी, धर्मियों के ऊपर भी बराबर मह बरसाता है, सूरज और चांद, पानी और ओस सबके ऊपर बरसाता है। यह परमेश्वर आपकी प्रार्थना की खासियत से नहीं, बल्कि वो करुणा का सागर है। हालेलुया। वो करुणामय परमेश्वर, वो दया की सागर, वो प्रेम की दरिया, हालेलुया, उसकी वजह से वो सब कुछ मानव जाति के लिए प्रदान करता है। हर भाषा के, हर धर्म के, हर जाति के ऊपर वो पानी गिराता है, वो धूप निकालता है, सबका खेत में फसल होता है, सबका बच्चे पढ़ लिखते हैं, सबके लोग आगे बढ़ते हैं, सबके पास घर, गाड़ियां, जो तरह तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमें एक बात देखना है, यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा क्या है। यहाँ पर हमने बात किया है, परमेश्वर की इच्छा को हमें मालूम होना है। उस दोनों आयत को जब हम पढ़ते हैं, जैसे स्क्रीन में भी डिस्प्ले किया था, आपके पास बाइबल होंगे, पढ़ लीजिएगा। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, इसका मतलब ये परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यानी परमेश्वर की दया की मतलब हम यहां पर जाएंगे, प्रभु की दिल की इच्छाएं, प्रभु की योजनाएं, प्रभु की आग्रह आपको स्मरण दिलाता है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा आपको स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। यह कोई आज्ञा नहीं, यह कोई कमांड नहीं, यह कोई आदेश नहीं, बल्कि विनती करता है। क्या विनती करता? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अमान परमेश्वर के लिए न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न नारियल चाहिए, न मिठाई चाहिए, न और कोई चीज की जरूरत है। परमेश्वर को आपकी शरीर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के इस शरीर परमेश्वर ने बनाया, किसी योजना से बनाया। कौन सी योजना से बनाया? ये परमेश्वर की जीवित मंदिर है। हालेलुया।
पहला कुरिन्थी 3:16 और 17 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर स्वयं नाश करेगा। अर्थात देखिए, हम कोई चीज को बनाता है बिना उद्देश्य से, बिना मतलब से, बिना मकसद से हम कोई चीज को नहीं बनाता। छोटी सी पेपर पिन से लेकर, साड़ी पिन से लेकर, कंप्यूटर से लेकर रॉकेट तक जो भी चीजें हैं सब कुछ किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बनाया उसके पीछे कोई उद्देश्य है। यदि इस मनुष्य अपने उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से हर कोई चीज को बनाया है, तो मनुष्य को भी बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कौन सी चीज को फालतू बनाया? कोई चीज को फालतू नहीं बनाया, बल्कि हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। खास मकसद मानव जाति के विषय में, मानव जाति के बनाने का मकसद क्या है? परमेश्वर की मंदिर होकर। उससे पहले भी बहुत कुछ बातें हैं। एदन में मंदिर तो नहीं था, एदन में परमेश्वर के साथ संगति हुआ करता था। परमेश्वर एदन में उतर आता था, आदम हव्वा दौड़कर पिता से हालेलुया गले लगकर उनके संगति करता था। जब मनुष्य पाप कर परमेश्वर की महिमा से महरूम होकर, परमेश्वर की महिमा से रहित होकर जब उसे एदन से बाहर किया गया, तब से मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलि या बलिदान को चढ़ाना शुरू हो गया। हमें मालूम है, हर बलिदान, किसी न किसी कुर्बानी, किसी न किसी यज्ञ के पीछे का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्रसन्न करना। प्रसन्न क्यों करना है? क्योंकि वो हमसे खुश नहीं है, हमसे नाराजगी है, क्योंकि पाप किया। हम पुराने अहदनामे में जाएगा, वहां पर लेवी व्यवस्था, उर्दू में अहबार कहते हैं, वहां हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 अध्याय के अगर 5 तरह की कुर्बानी या बलिदान के बारे में लिखा गया, उसकी चढ़ावा, उसके विधियों के बारे में लिखा है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन नया नियम में आने से उन बलिदानों को नहीं, बल्कि एक ही बलिदान खुदावन चाहता है, वो हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करना है, जो परमेश्वर को प्रसन्न होना है। हालेलुया। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में हमें बलिदान होना जरूरी है। हालेलुया। अब इधर शब्द लिखा हुआ है, क्या करना है? दूसरे आयत के आखिरी भाग ये है, क्या इस संसार के सदृश ना बनो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्या करता है? हम संसार को कॉपी करता है। टीवी में कुछ देखता है, तुरंत उसी को कॉपी करेगा। फिल्म में कोई ड्रेस कोड देखेगा, तुरंत बच्चे बोलेंगे वो फिल्म वाला वो ड्रेस है क्या? किसी धारावाहिक सीरियल में आने वाली तस्वीर, वो फिल्म में वो साड़ी है क्या? वो सूट है क्या? वो जीन्स है क्या? वो शर्ट है क्या? वो डिजाइन है क्या? देखिए, इतनी में कोई फैशन शो शुरू हो गया, वहां के तुरंत टीवी में आ गया, तुरंत बच्चे बहरे भाई लोग बाजार में ढूंढेंगे कहां मिलेगा, या अमेरिका में कोई नया निकलेगा। लोग इस दुनिया के हम शक्ल, उर्दू में कहता है, इस दुनिया के हम शक्ल ना बने। दुनिया के समानता में जाने का लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक जज्बा है, लेकिन परमेश्वर कहता दुनिया की समानता में ना बनो, बल्कि किसकी समानता में बनना है? हमें परमेश्वर की समानता में जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी समानता में बनाया, दुनिया की समानता में नहीं बनाया, ताकि तुम दुनिया के पीछे जा सकोगे। मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन सुनने वाले नौजवानों को, भाई बहनों को मैं संदेश देना चाहता हूं, हम दुनिया की समानता में जाने की कोशिश करें। दुनिया कैसे भी चले, आजकल इसी के पीछे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। आप दुनिया की हम शक्ल ना बने, दुनिया की समानता में न जाए, बल्कि परमेश्वर की समानता में जाए, क्योंकि सृष्टि में परमेश्वर ने उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में, उसकी सदृश में मुझ और आपको बनाया। और हमें क्या करना? रोज हमारा मन को बदलते जाए। एक बार मैंने
मन की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मन को बदल दिया, रूपांतर हुआ करके नहीं रहना, बल्कि प्रतिदिन एवरी डे वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड। और हर दिन हमारे हृदय को हमें बदलना है। मेरे इस आईना में रोज कम से कम 2 बार इसी को साफ करता हूं, क्योंकि कभी चलते फिरते इसमें धूल मट्टी पानी लगने से मेरे नजर सही नहीं होता पढ़ने के लिए। इसलिए कम से कम 2 बार इसको मैं जैसे साफ कर जिसको मेरे विजन को, मेरे नजर को जैसे साफ दिखने के लिए मैं कोशिश करता हूं, ठीक उसी तरीके से हमारे मन को रोज हमें धोना जरूरी है। कौन से पानी से? पवित्र वचन के द्वारा हमें धोना है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। वी हैव टू क्लियर आवर माइंड, हमारा मन को बदलना है। हालेलुया। हमें नहीं तो क्या होता, हम रोज दुनियादारी में बदलते जाएगा। लेकिन यहां कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, फिर क्या करना? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, इसका मतलब हमारा मन को नया करना है। हम क्या बोलेंगे? दुनिया बदले, मैं तो नहीं बदलूंगा। मेरे दादा भी ऐसे थे, मेरे नाना भी ऐसे थे, मेरे दादा के दादा भी ऐसे थे, हमने सुना है, मेरे पापा भी ऐसे थे, हम क्यों बदलेंगे? हम इसी तरह हमारा हठीला मन अकड़पन बने रहता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें क्या सिखाता? हमारा मन को बदलना है। क्यों? मन को बदलेगा तो परमेश्वर की बनी भौतिक और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। परमेश्वर की परफेक्ट विल को कैसे जाए, ये क्वेश्चन है। हमसे कई लोगों ने सोचा, पास्टर जी हम कैसे प्रभु की इच्छा को मालूम करें? यहाँ कहता है तुम्हारा मन को बदलते जाओ, दुनिया की हम शक्ल मत बनो, मन को बदलते जाओ और तजुर्बे से, उर्दू में कहता है तजुर्बे से मालूम करते जाओ, अनुभव से। फॉर योर डेली एक्सपीरियंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, किधर से जाना किधर से नहीं जाना। खुदावन की पाप के रूह आपके अंदर आपको अगुवाई करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बाइबल के अंदर से 1-2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। 1-2 उदाहरण, हालेलुया, 1-2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले इसी को मैं समझाने के लिए प्रभु के इच्छा पर चलना है या उसका विरुद्ध चलने से क्या होता। एक उदाहरण, विश्वासियों की पिता के बारे में हम सबको मालूम है। बाइबल के अंदर विश्वासियों के पिता का नाम हमारे अब्राहम को दिया गया है। अब्राहम हमारे नमूना है, हमारे विश्वासियों के पिता है। लेकिन अब्राहम के जीवन में आए हुआ 1-2 छोटी सी घटना को आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि हमें समय पर इस बात को समझ सके क्या है परमेश्वर की इच्छा और क्या है हमारी इच्छा। आप सबको मालूम है, आप उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत को निकालेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम यह देखता है, अब्राहम उस देश में अकाल पड़ा। किस देश में? सवाल। जिस देश के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। 12वें अध्याय में कहता है मैं तुझे एक देश दूंगा, उस देश की ओर निकल पड़। कौन सी देश? उस देश का नाम है, हम वचन जब पढ़ता है, मधु और दूध की धाराएं बहने वाले देश, जिसको कनान के देश कहता है। कनान, क्योंकि कनानी लोग वहां रहते थे, इसलिए उसको कनान की देश कहता है। बाइबल उसकी यह डेफिनेशन देता है, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश। हालेलुया। उस देश के लिए अब्राहम को बुलाया। कहां से? कसदियों के अर्थात कल्दियों की शहर ऊर से जो इराक में है। बागदाद से कम 100 किलोमीटर दूरी पर जो ऊर शहर होता है, वहां से बुलाया था। अब्राहम चल कर कनान में आया। मैंने बीच में कई बार लोगों से पूछा, क्या अब्राहम कनान में पहुंचा? तो मैंने बोला नहीं, अब्राहम कहां पहुंचे? अब्राहम तो पहुंचा नहीं।
इसराइल के लोगों को पहुंचा था, वो भी जो 6 लाखों में से 2 पहुंचे, योशुआ और कालेब, जो 6 लाख के लोगों की गिनती में थे। लेकिन 12 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा हुआ है आखिरी भाग में, वे कनान देश में आ गए। यानी खुदा ने अब्राहम को बुलाया, 2 वायदा किया था अब्राहम को। क्या वायदा किया? एक देश का, एक मनोहर सुंदर देश का, दूसरा उस देश में अधिवास करने के लिए एक नस्ल को, एक संतान को, एक खानदान को, एक औलाद को खुदा ने वादा किया। ये 2 वायदा किया। दोनों वादे का सबसे पहली वादा देश में पहुंच गया। आयत 5 में क्या किया? अब्राहम ने कनान देश में पहुंच गया। अब हमको आयत देखना है उसकी 10वीं आयत में। उस देश में अकाल पड़ा। कौन सी देश में? कनान के देश में। अभी एक अकाल है एक तरफ से, ये कोविड-19 की एपिडेमिक महामारी विश्व भर में होने से एक तरह की अकाल है। उसके बारे में गहराई से जाने का मैं नहीं चाहता हूं। अकाल पड़ा है तो इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि अब्राहम को खबर मिला मिस्र में अकाल नहीं, मिस्र में अच्छी फसल है, मिस्र में अच्छे अनाज मिलेगा, मिस्र का देश अच्छा है, चले हम क्या करेंगे, थोड़ी समय के लिए मिस्र में जाकर रहकर आए। यह हर किसी का मन में आता है। एक नौकरी नहीं है तो नौकरी खत्म हो गया तो धंधा करेगा, एक बिजनेस खत्म हो गया तो दूसरा करेगा, एक खेती सही नहीं तो दूसरा करेगा। यह मनुष्य की स्वभाव है। लेकिन यहां पर आपको एक बात भूलना नहीं चाहिए, जहां के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आप उस देश को छोड़कर हरियाली नदी के उस पार, आप समझ लीजिए मिस्र देश है, यानी लाल सागर की सुएज कनाल के उस साइड में क्या है? मिस्र देश है, गोशन की देश है, बड़ा फलभूष्ट देश है, बड़ी अनाज पानी पूरी अवस्था है। अब्राहम ने देखा चलो अपन उस पार चलते, उन्हें उस पार चले गया, वहां जाकर रहा। ध्यान से सुनिए, यहां पर एक सवाल होता है, क्या गलत किया है? क्या वो जाना गुनाह है? यदि नहीं गया तो वचन में लिखा हुआ अकाल पड़ा। अकाल के देश में रहकर वो भूख से मर जाते हैं, पूरी उनके पूरे टीम खत्म हो जाता। फिर उसकी सपना कहां, उसके दर्शन कहां? क्या खुदा ने उसको इसी देश में डालकर मार डालने के लिए लेके आया? इसी प्रकार बहुत सारे सवाल हो सकता है। लेकिन अब्राहम चले गया, नतीजा क्या हुआ? कुछ समय के लिए जाना अच्छा था, क्योंकि वहां जो बाकी बात आपको मालूम है क्या हुआ है। वहां जाने से वहां की राजा फरो इसको बड़े स्वागत किया। पता लगा यहाँ कोई आदमी आया, उसने परिवार के साथ आया और पूछा तेरे साथ खूबसूरत औरत कौन है? बोले ये मेरी बहन है। तो फरो ने अपनी महल में अपनी पत्नी अर्थात साराई को लेके गया, उसको उधर जाना पड़ा, जिस वजह से अब्राहम को बड़ी खातिरदारी हुआ, बहुत सारे इनाम मिल गया। आपको मालूम है वहां पर उसको बहुत प्रशंसा भी हुआ, है ना। इसलिए आप देखिए 15वीं आयत में, और फिरौन के हाकिमों ने हमको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। इसके बाद और फिरौन ने उसके कारण, किसके कारण? साराई के कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियों, गधे गधियों और ऊंट मिले, यानी बहुत सारे संपत्ति। कुछ समय वहां रहा, फिर कनान में वापस आया। तो अभी क्या सोचते हैं? अच्छा हुआ हम उस समय चले गए। हम यही के ही अकड़पन सोच कर रहते हैं, प्रभु की इच्छा यही है करके यही रहता तो हम यही मर जाते थे। अच्छा हुआ हम वहां चले गए, कम से कम हमारी सुरक्षा हुई, हमारी देखभाल हो गई, हमें आखिरी में इनाम भी मिल गए, बहुत सारे ऊंट, गाय, गधे, बैल, दास दासियां भी मिल गए और संपत्तियों के साथ वापस आया। लेकिन कहीं ना कहीं एक खतरा छिपी हुई है। आपको मालूम है वहां से आए हुए दासियों में से
या वहां से मिला हुआ गिफ्ट में से एक था हाजिरा। आपको मालूम है नतीजा फिर क्या हुआ? उसी में एक बेटा पैदा जिसका बाप इस्माइल नाम है। मैं यहां ज्यादा उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। यहां पर एक बात हमें ध्यान रखना है, अब्राहम को जहां के लिए बुलाया, अब्राहम को उसी देश में रहना है। जिस मकसद के लिए आपको बुलाया, आपको उसी मकसद पे रहना है। जिस ड्यूटी पर आपको रखा है, आपको उसी पर रहना है। जिस जगह के लिए खुदावन की इच्छा को मालूम होकर आपको वहां रहना। भले दुनिया आपको बुलाएगा, बहुत सारे ऑफर मिलेगा, बहुत सारे चीजों को आपको सामने रखेगा, लेकिन हमें एक निर्णय प्रभु के सामने रखना है। खुदा ने मुझे बुलाया, खुदा ने किस लिए बुलाया, किस काम के लिए बुलाया, हमें उसी पर बना रहना बड़ी जरूरत है। उसके नतीजे आपको मालूम है, दुनिया के अंत तक इन दोनों संतानों के बीच में, इन दोनों अब्राहम के दोनों संतानों के बीच में एक भयंकर लड़ाई, युद्ध थोड़ी समय के लिए नहीं। जब से अब्राहम की इतिहास शुरू हुआ है तब से आज तक भी, और जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये चलते जाएगा। ये एक थोड़ी सी गलती की नतीजा है, यहाँ पर हम देखता है। और भी हमें गहराई में जाना चाहता है, और आप उसकी 17वीं अध्याय 15वीं आयत से देखेंगे। एक और गड़बड़ी हम देख सकता है। 17वीं अध्याय की 15वीं आयत से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारई है, ध्यान से सुना, तेरी जो पत्नी सारई है उसको तू अब सारई ना कहना, उसका नाम सारा होगा, है ना। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। किसके बारे में? सारई के बारे में। जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ये भी परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की प्लान है। लेकिन तुरंत अब्राहम क्या किया? 17 आयत में वो मुंह की बेल पर गिर पर हंसने लगा, क्योंकि उसको 100 साल की उम्र और साराई को 90 साल की उम्र हो गया। क्योंकि वो गिर कर हंसने का मतलब आप सब समझता है, यह खुशी की हंसना है क्या, या उस बात को सुनकर उस पर शक करके हो? यानी 18वीं आयत देखिए, है ना। उसकी अब अब्राहम मुंह के बल पर गिर पड़ा और हंसा और मनी मन कहने लगे। मनी मन क्या बोला? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? इसका मतलब इट्स ए नेगेटिव क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, यह ना होगी। यानी क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, इसीलिए एक नकारात्मक सेंस हम देख सकते हैं। 18वीं आयत देखिए, अब्राहम की रिक्वेस्ट, प्रेयर। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। प्रभु, मैं ज्यादा कोई चीज तेरे सामने विनती नहीं करता हूं, इश्माएल अभी जो है यही जीवित रहे, यही काफी है। इसके अलावा मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। परमेश्वर की इच्छा 16वीं आयत। 18वीं आयत अब्राहम की इच्छा। देखिए, खुदा की मर्जी 16वीं आयत में, अब्राहम की मर्जी या इच्छा 18वीं आयत में। हम ये देखना है, खुदावन की इच्छा वो सिद्ध इच्छा है, वो भरी है, वो भावती है, वो सिद्ध है। भरी है, भावती है, सिद्ध, और दोनों बताने का टाइम नहीं। मैं सिद्ध इच्छा पर बात कर, सिद्ध है, परफेक्ट। God's will always the perfect will. That means the man's wills are not perfect. मनुष्य की स्वयं की बुद्धि है, स्वयं की ख्वाहिश है, स्वयं की अरमान जो इच्छाएं है, वो परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। Until or unless God will not permit you, खुदावन के हाथ उस पर रखकर खुदावन हाँ कहेगा, या खुदावन की इच्छा नहीं है तो वो मनुष्य की इच्छा
परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ फिर भी हम देखते हैं तो इच्छा होंगे, परमेश्वर की इच्छा और अब्राहम की इच्छा। फिर क्या हुआ? फिर अब्राहम ने जो रिक्वेस्ट किया, खुदा ने 19 आयत में खुदा उनका कहता है, खुदा उनका कहता ऐसा नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर से तब परमेश्वर ने कहा, नीचे तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, खुदा उधर क्लियर करता है, सेकंड नेम अगेन, नीचे श्योरली डेफिनेटली तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को उत्पन्न होगा और उसका नाम भी बताया, ये इसहाक रखना। देखिए, प्रभु की इच्छा नहीं होता, ठीक है, तो उससे खुश है तो ठीक है, रहने दो, मैंने छोड़ दिया, तेरी इच्छा पर चलने दो, यही करना था। लेकिन खुदावंद बदलने वाला नहीं है। खुदावंद हाँ में हाँ और ना में ना कहता है। आसमान और धरती टल जाएगा, मेरे मुंह से निकला वो वचन कभी ना चलेगा। हालेलुया। एक मात्रा या बिंदु भी ना हटाएगा। खुदा ने बोला नहीं, मैं क्या करूंगा? तेरी पत्नी सारा ही एक पुत्र को उत्पन्न करेगा, उत्पन्न होगा और उसका नाम इसहाक रखना। दोबारा उसको क्लियर करता है, कंफर्म करता है। तो ये एक वाणी है, एक खुदा की प्रॉमिस है। लेकिन फिर खुदा जो ऊपर की प्रेयर है ना, उसको भी खुदा ने प्रोजेक्ट नहीं किया। ठीक है, वो भी बड़ा जाति बनेगा। कौन? इस्माइल जी है, बड़ा जाति बनेगा, उसका भी 12 पुत्र होंगे। देखिए, मैंने पहले से बताया कि दोनों के आपस में जब क्लैशेस आप देखिए, मेरे टॉपिक क्लैशेस पर नहीं, मेरे टॉपिक द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, खुदावन की मर्जी को, खुदावन की सिद्ध इच्छा को हमें मालूम करना है। मालूम करने के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, इस दुनिया की हम शक्ल ना बने, बल्कि आपका मन को बदलते जाए और परमेश्वर की इच्छा को तजुर्बे से मालूम करना। 3 बातें हैं परफेक्ट विल को जानने के लिए। 3 बातें। नंबर 1, डोंट लुक टुवर्ड द वर्ल्ड। अब दुनिया को ना देखे, दुनिया को कॉपी मत करे, दुनिया के अनुसार पर ना चले। फिर आपका मन को अकेला ना रखे, बल्कि रिफ्रेश करे, रिमाइंड करे, रिन्यू करे। लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आखिरों की आज्ञा पर चले, अगुवाई पर चले। तीसरा, आपकी तजुर्बा, एक्सपीरियंस, डे बाय डे खुदावंद की कलाम के साथ चलेगा। आपके जीवन में एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा, अनुभव से मालूम करेगा दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड बट दिस इज द विल ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा यही है। भले कितने भी लोग मेजॉरिटी में आए, कितने लोग सहमत हो जाए, लेकिन हमें सहमत नहीं होना। वी हैव टू बी स्टैंड ऑलवेज इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हमें हमेशा खुदावंद की मर्जी पर हमें कायम रहना है। तीसरी बात, आप 19 अध्याय में जाइए। हम लोक के विषय में बताना चाहता हूं। 19 अध्याय के अंदर, हालेलुया, हम जल्द जाएंगे। 19 अध्याय की पहली आयत से हम लोक के विषय में पढ़ता है। लोक की कहानी आपको मालूम है, अब्राहम जी पत्नीजात है लोक। तो वो सोदोम गोमोरा, आत्मा, सबोई, ये भलभूयिष्ठ यानी यरदन के तटवर्ती उस हरियाली देश को उसने स्वयं चुनकर वहां की राजा बनकर, वहां की पटेल बनकर, वहां की अधिकारी बनकर वो रहने लगे। हमें मालूम है 19 अध्याय की बात क्या है। उस शहर के पाप के वजह से उस देश को नाश करने के लिए 2 स्वर्गदूतों को वहां भेजा गया। हमें मालूम है, मैं उस शब्द को थोड़ी छोटी शब्दों में कहना चाहूंगा। आप उसकी 19 अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे, लेकिन उसके 18, 19, 20 आयत को हम अभी इसी वक्त हमें पढ़ना है। 17वीं आयत में, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको, हम मालूम है ये 2 स्वर्गदूत लूट का घर आया, लूट के घर आया तो वहां के आबाल वृक्ष बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ऐसा लिखा हुआ। जवान लोग नहीं। आजकल दुनिया की बड़े बड़े महापापों के बारे में हमें मालूम है। यहाँ पर वो डिमांड करता है, वो दोनों को बाहर छोड़, हम उनके साथ हरामकारी, गुनाहगारी काम करना चाहता है, उन्हें बाहर छोड़।
तब लूत कहता मेरे दो जवान लड़कियां बेटियां हैं जो कुमारियां हैं, उनका विवाह अभी हुआ नहीं, मैं उन्हें बाहर देता हूँ। लोग बोलते मैं नहीं, हम उससे इंटरेस्ट नहीं, हमें इनसे इंटरेस्ट है, दे दो बाहर। यदि कोई नौजवान लोग कुछ लोग करता तो ठीक है, कुछ लोग ऐसा है, या लिखा हुआ बड़े छोटे सभी उनके साथ आया है। लेकिन लूत ने कहा हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि कर, हम नीचे बढ़ सकता है। अब इसके बाद में 19वीं आयत में परमेश्वर क्या करता है, 17वें आयत में अपना प्राण लेकर, 17वें आयत अपनी प्राण लेकर भाग जा। हमारी पॉइंट यही है, द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। लूत के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है, व्हाट इज द परफेक्ट विल इन रिलेटेड विद द लूत स्टोरी, क्या है, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। 17वीं आयत, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार और मैं पढ़ता हूं, अपना प्राण लेकर। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, किसने कहा, परमेश्वर उनके स्वर्गदूतों के द्वारा कहता है अपना प्राण लेकर भाग जा। लूत से कहता है अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। वेरी क्लियरली चले जाना, आसपास में ना रुकना और तराई में नहीं होना, और उस पहाड़ में काम तक जाना है। नहीं गया तो उसका नतीजा क्या है वो भी बताया वेरी क्लियरली। दिस इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड इन द स्टोरी ऑफ लूत। लेकिन उसके नीचे पढ़िएगा 18वीं आयत में लूत अपनी इच्छा बताते, यही तो प्रॉब्लम है। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें मेरी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, उस पहाड़ पर मैं भाग नहीं सकता। देखिए परमेश्वर ऐसा कोई काम हमसे नहीं कहेगा जो हम कर नहीं सकेगा। क्या छोटे बच्चे के ऊपर आप एक बोरी अनाज रख के दोगे? छोटी हमारे 3 साल की बेटी को बोलेंगे तो 10 किलो के भरे लेके आओ, कभी नहीं बोलेंगे। हमें मालूम है वो क्या कर सकती है, वो मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आती है, मेरा बाइबल लेके आती है, मेरा मोबाइल लेके आती है, ये सब हम उनसे कहते हैं और लेके भी आते हैं, क्योंकि वो उस काम को कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे को कार्य हमसे नहीं कहेगा जो हमसे नहीं बनता हो। खुदा ने बोला दौड़, ये बोलता मैं दौड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े, पहाड़ पर जाते जाते मुझ पर विपत्ति आ पड़े। परमेश्वर ने कहा तू यही ठहरेगा तो विपत्ति आएगा, और तुम क्या कहता है मैं इधर से जाएगा तो विपत्ति आएगा। यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, यही तो प्रॉब्लम है मानव जाति के साथ। और आगे देखिए, और मैं मर जाऊं, मैं शायद मर जाऊं। खुदा कहता तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा। उधर जाइए, उधर जाकर तू जीवित रहो, नहीं तो यहाँ रहेगा तो तू मरेगा क्या, तू भस्म हो जाएगा, तेरे लाश भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर कहता है देख वह नगर ऐसा निकट है। प्रभु ने क्या बोला, आस पास में ना रुकना। लूत कहता है निकट एक नगर है, एकदम पास, यहां से देखेगा तो नजर आता है, देखने में अच्छा है कि निकट है, कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह चोटी भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है, मेरा प्राण बच जाएगा। देखिए आप डिटेली बाद में पढ़ लीजिएगा। यहां पर एक बात हमें समझ आता है, परमेश्वर की इच्छा को बताने के बावजूद भी प्रभु के सामने एक्सक्यूज, क्या बोलेंगे, बहाना, लेम एक्सक्यूज, ऐसे ऐसे बहाना डालकर परमेश्वर की बातों को घुमाकर स्वयं की बातों को साबित करने को चाहता है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं वक्त को देखते हुए। नतीजा क्या हुआ मालूम है? नतीजा यह हुआ
वो पड़ोस वाले पास वाले शहर में जाकर रहा। ये बच भी गया, लेकिन उनके बेटियों ने, बाप बेटियों ने एक रिवाज को वहां से सीख लिया, वहां की एक कस्टम को सीख लिया, वहां की एक ट्रेडिशन को देख लिया, वहां की एक रिवाज को देखा। उस रिवाज को दोनों बेटियों ने बाप के साथ किया है। क्या किया है? दो श्रापित संतान को, दो नस्ल की जन्म दिया। यह किसकी नतीजा है? यह परमेश्वर की इच्छा को मालूम होकर ना करने की वजह से स्वयं की इच्छा पर, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को ठुकराने से, स्वयं की इच्छा को पूरा करने से उसकी नतीजा है। तो मेरे बहन भाइयों, आज की संदेशा में खुदावंद बार बार 3 उदाहरण को हमने देखा, उसके अंदर भी यही है। हमें एक बात सिखाता है, हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर अहमियत देना है। मनुष्य की इच्छा कितने भी सोना चांदी करोड़ों दौलत का हो, आपकी संतानों के लिए अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं पर, अपने शरीर की इच्छाओं पर, अपने मन की इच्छाओं पर नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं पर चले। परमेश्वर की इच्छा सिद्ध इच्छा है, वो भली होगा, वो भावती होगा, वो तुम्हारे लिए आशीष के कारण होगा, तुम्हारे संतानों के लिए आशीष के कारण होगा। आप इन बातों को, इन भागों को दोबारा मेडिटेट कीजिए और उसका नतीजा देखिए। चौथी बात, हम 32 अध्याय में जाएंगे। हम सब जानते हैं याकूब के बारे में। याकूब बहुत बहुत ऐसा चालाक व्यक्ति थे जो अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, और भाई के अनुग्रह को, पिता के हाथ से पूरे आशीषों को छीनकर मामा जी के घर गया। वहां से बीवी, एक नहीं 2 बीवी और नौकरानियां, और उनके साथ हजारों बैल, बकरियां, ऊंट और प्राणियों के साथ बड़े अमीर बनकर बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ कमाया। कमाकर जब वापस आता है 32 अध्याय के अंदर, हमें मालूम है यब्बो की नदी के किनारे वो रात भर परमेश्वर के दूध से कुश्ती लड़ता है। बल्कि हम प्रभु का वचन में जब हम आगे पढ़ता है, वहां लिखा हुआ है उसने परमेश्वर से लड़ा है, उसने यहोवा से लड़ा करके हम प्रभु का वचन में आगे जाकर इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। यानी वह इधर हम क्या देखते हैं, उसने लड़ा है। क्यों? परमेश्वर कहता है जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे जाने ना दूंगा। 22 आयत से याकूब का मल्ल युद्ध। याकूब ने क्या किया? अपनी सब कुछ को, अपनी पत्नियों, दासियों, बेटे बेटियों और नौकर चाकरों, जानवरों की संपत्ति, सब कुछ नदी के उस पार करके इस पर वापस आकर प्रभु के सामने बैठा है। मल्लयुद्ध किया काई के लिए? अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। मैं एक बात समझता हूं, परमेश्वर हमें अनुग्रह करना चाहता है, ये दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता है। ये अनुग्रह की खासियत है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। कोई भी आपके रिश्तेदार हो, समाज के लोग हो, देशवासी हो, गांववासी हो, कोई भी आपके खिलाफ कितना भी लड़े, कितने भी दीवार बांधे, गॉड्स ब्लेसिंग कैन नॉट बी रिवर्सेबल। खुदावंद की अनुग्रह आपके लिए है, वो मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। लेकिन गॉड हैज ए परफेक्ट टाइम। खुदा को उसके लिए एक समय होता है। यहां पर यदि स्वर्गदूत आया है या परमेश्वर आया है या उसको दूत को भेजा है, तो अनुग्रह को लेके भेजा है। अनुग्रह को लेके भेजा है तो आपको क्या नहीं करना, इतनी बड़ी मल्लयुद्ध करने की जरूरत नहीं। इसके बारे में कई लोग कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन हम परफेक्ट विल की बात कर रहे हैं। लेकिन रात भर मल्लयुद्ध किया। उससे पूछा तेरा नाम क्या है? वो नाम नहीं बता रहे शुरू से। यदि अपना असलियत बताता तो जरूर देता। आजकल आपको फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में या DHL में कोई लगेज, कोई पार्सल आता है तो आपकी आईडी दिखाना पड़ता है। आपके एड्रेस को देखेंगे, स्कैन करेंगे, वो स्कैन वगैरह करके उनके मशीन में स्कैन करके आपको डिलीवरी देता है। स्वर्गदूत आया आपको आशीष देने के लिए, लेकिन उनके साथ कुश्ती लड़ता, दे दो दे दो दे दो। लेकिन वो पूछता तेरा नाम क्या है?
रात भर खुशी लड़ा, सुबह जब उसके क्या किया हमें मालूम है, उसके जान के नस को छुआ है, तब उसने दबाव में आकर अपनी भाषा में जैसे जान की नस चढ़ गया, तो वो रोते रोते मेरा नाम याकूब, क्योंकि उसने पहले अपने नाम को बदला था, एक बार उसने अपनी आईडी बदला था। आजकल बहुत सारे लोग अपने आईडी को बदल देते हैं, ये सब बात आपको मालूम है। हमारी टॉपिक है द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। वहां पर परमेश्वर की अनुग्रह तेरे दादा से कहा है, अब्राहम से कहा, और तेरे पिता इसहाक के साथ भी दोहराया है, और तुमको आशीष देना है, प्रभु देगा, जरूर देगा, देगा। देयर इज अ परफेक्ट टाइम। लेकिन इससे बीच से मल्लयुद्ध किया, आखिर में नस चढ़ गया और उसने अनुग्रह को पाया। लेकिन हम जानते हैं पूरे जीवन काल वो लाठी के सहारे चले। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं वो लाठी देकर खुदा की दंडवत करता था, वो लाठी के सहारे दंडवत करता था। जब जब ये लाठी फेंक फेंकर लंगड़ाते चलता, लोग पूछते क्या है, जहां जाएंगे क्या है, ये बोलेंगे ये परमेश्वर से कुश्ती लड़ा था। यानी मैं हमारी टॉपिक यहाँ पर है, एक बात हमें मालूम है, याकूब के इतिहास को जब पढ़ेंगे वो कई जगहों पर वो रोता है, तुम क्या करेगा, दुख के साथ तो मेरे बुजुर्गी को क्या रखेगा, पाताल भैया ने रखेगा। आप उसको पढ़ेंगे, एक दो आयत आप पढ़ सकता है, वो 37 अध्याय उसकी 35 में, उत्पत्ति 37 की 35, 42 की 38, 44 की 29 और 31 में लिखा हुआ है, तुम क्या करेंगे। उस आयत को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, 37 का 35, 37 का 35। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, तो मैं विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। आप उसके 42 के 38 पढ़िए, 44 का 29 और 31 पढ़िए, मैं विलाप करता हुआ अधोलोक में चले जाएगा। मेरा मतलब यह है उसने कुश्ती तो लड़ा है, प्रभु से सब कुछ हासिल किया, लेकिन कोई भी उसकी काम नहीं आया। हेलो, परमेश्वर अपनी मर्जी से जो देता है वो आशीष और आशीष आशीष के कारण बना रहेगा युगान युग। लेकिन कुश्ती लड़कर जिद कर जितना भी हासिल किया, कहता है तुम कैसे, उस आयत को कैसे पढ़ा, मैं विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। 5 जगहों पर हम उसी आयत को स्वयं दोहराता है, मैं विलाप करता हुआ अधोलोक में जाएगा। भैया आपने प्रभु से कुश्ती लड़ा है, मल्लयुद्ध किया है, हाँ, आशीष को पाया है, हाँ, पिताजी को कहा था, हाँ, मेरे दादाजी को भी कहा था, हाँ, सब कुछ ठीक है, पाए क्या नहीं, हाँ, सब कुछ पाया है। लेकिन अभी विलाप से कहने का मतलब यह है प्रभु के हालेलुया मर्जी को, इच्छा को तजुर्बे से हमें मालूम करना, उसके लिए हमें जिद करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, बिलेयाम के बारे में अब गिनती के पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, उधर भी लिखा हुआ गिनती के पुस्तक में। हालेलुया, हम जानते 22 अध्याय के अंदर बालाक और बिलेयाम नबी को परमेश्वर कहता जाना नहीं, लेकिन वो जाना चाहता था, परमेश्वर से थोड़ा फोर्स देकर जाना चाहता था। आज शाम को मैं इस संदेश को यहाँ समाप्त करूंगा। अपने जीवन में इस वचन को मनन कीजिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा हमेशा भली है, भावती है और शुद्ध इच्छा है। जो कोई लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो भी प्रयत्न किया वो सक्सेस नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ, उसकी नतीजा और कुछ हो गया है। परमेश्वर के वजन से मैंने 3-4 उदाहरण के साथ, अब्राहम के 2 उदाहरण, लूत का उदाहरण, याकूब के उदाहरण, ये 4 उदाहरण मैंने बताया। एक और रेफरेंस मैंने बताया बिलाम के बारे में, बिलाम और बालाक के विषय में। तो मेरे बहनों भाइयों, इस माध्यम के द्वारा वचन को सीखने वाले, खासकर हमारे भाई लोग, आप किसी जाति का हो, भाषा की हो, धर्म का हो, किसी कलीसिया की हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको बनाया, किसी उद्देश्य से बनाया, किसी मकसद के लिए बनाया, किसी प्लानिंग में बनाया, और परमेश्वर की इच्छा को
तजुर्बे से मालूम करते जाओ। मालूम होने के लिए 3 बात तो आपको करना है। अपने इस दुनिया के समानता में ना बदलना। हमेशा हमें मालूम है हम इस दुनिया के साथ नहीं, हम इस दुनिया से अलग है, हम इस दुनिया में परदेशी है, हम स्वर्ग राज्य की वारिश है, हम परमेश्वर की संतान है, हम यहाँ सेनापति है, हम यहाँ राजदूत है, हम यहाँ अम्बेसडर है, हम स्वर्ग के प्रतिनिधि है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ रहना है और प्रभु की इच्छा को हमें मालूम करना है, प्रभु के वचनों पर आगे चलना है। प्रभु की इच्छा भले हमारे लिए कुछ समय के लिए हमारी इच्छा पूरी नहीं हुआ, हमें दुख के कारण हो, परेशानी के कारण हो। रोमियो की पत्री में हम 8 अध्याय के अंदर एक आयत को ऐसे पढ़ता है, हालेलुया, परमेश्वर से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। 8 के 28 रोमियो की पत्री 8 के 28 में हम पढ़ता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में दर्द हो, संकट हो, परेशानी हो, नुकसान हो, कर्जा हो या आपके ख्वाहिशें, आपकी अभिलाषाएं पूरी ना हुआ हो, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा। शुरू में आपको वो बुरा लगेगा, शुरू में आपको दर्द लगेगा, शुरू में आपको बोझ लगेगा, शुरू में आप नाराज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है हालेलुया, बाद में आप वो भलाई के कारण बन पाएगा। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ गए? हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर में अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए सब कुछ हालेलुया भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद दें। और इस वचन को आप सुनते हुए इसी को आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा, इसकी आयतों को, पदों को नोट किया होगा, मनन कीजिए और अपने जीवन को उसके साथ कंपेयर कीजिए। वेयर आई एम स्टैंडिंग, आई एम फाइटिंग फॉर द विल ऑफ गॉड और माई विल। क्या मैं अपनी इच्छा के लिए युद्ध लड़ रहा हूं या आई एम स्टैंडिंग विद द विल ऑफ गॉड? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए कायम रहता हूं, दायम रहता हूं? खुदा, कुछ भी हो तेरी मर्जी पूरी हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह आखिरी में गैसमना की प्रार्थना में एक पल के लिए कहता है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दिया जाए। तुरंत उसने स्टेटमेंट को वापस ले कहता है, मेरी इच्छा नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया। तो जब भी हम प्रार्थना करोगे, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की ये संध्या की खूबसूरत संगति के लिए। जितने लोग इस माध्यम के द्वारा आपके वचन को सुना है, प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नाम नाम लेकर प्रत्येक को अनुग्रह कीजिए। आज की वचन जो आपने हमारे बीच में प्रकट किया है, वो वचन हमारे जीवन में अनुग्रह के कारण हो सके खुदावंद, हो सके नहीं। कई बार हमारे जीवन में हम हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिद किया है, रोया है, आंसू बहाया है, लेकिन खुदावंद आज हमें आपने सिखाया, भले कितने भी लालच हो दुनिया के अंदर, दुनिया में जितने भी हमें बुलाए जाए, जितने भी लालचे लालसा हमारे सामने रखें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को हम समर्पण करते खुदावंदा। और हम स्वयं की इच्छा के लिए नहीं, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें बनाया, जिस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए आप चाहता है, उसी को होने दीजिए। होने दे खुदा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने दे खुदा बाप। जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, ये दुआ में शामिल है, उन्हें भी आप बरकत दीजिए। उनके जीवन में भी यदि कोई ऐसी अवस्था हुआ हो खुदावंदा, इस कलाम के मुताबिक अपने जीवन को रूपांतर करे, दुनिया के हम शक्ल ना बनते हुए, हालेलुया, अपने मन को बदलते हुए परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, तजुर्बा से मालूम कर अनंत जीवन में आगे बढ़ पाए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा सब कुछ हम परमेश्वर को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए।